नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती अपडेट के बारे में। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि गुड न्यूज़ ऑफिशियल अपडेट, यानी कि आप सभी के लिए एक ऑफिशियल अपडेट आया है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसी के साथ हम बात करने वाले हैं कि TRE 3.0 रिजल्ट के अपडेट के बारे में और इसके आंसर की के अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। इसी के साथ हम देखने वाले हैं कि सीटेट पास के लिए खुशखबरी, यानी कि अभी आपने देखा है कि 31 तारीख को क्या है कि सीटेट का रिजल्ट आ गया है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, यानी कि उन अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया है। इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसी के साथ हम देखेंगे कि TRE 4.0 और 5.0 इसका नोटिफिकेशन अपडेट क्या है या इसके बारे में क्या न्यूज़ है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे दोस्तों कि BPSC TRE 4.0 और 5 में डोमिसाइल अपडेट, यानी कि डोमिसाइल अपडेट के बारे में भी हम देखेंगे कि क्या एक अपडेट डोमिसाइल को लेकर आई हुई है। ठीक है, इन सारे पॉइंट को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमेशा इसी प्रकार से अपडेट के लिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या अपडेट है यहाँ पर। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1,60,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। TRE में अब 5 मौके, यानी कि अभी आपने देखा था कि TRE में आपको क्या है 3 मौके मिलते थे, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि अब आपको क्या है 5 मौके दिए जाएंगे। ठीक है, जिनके TRE 3 में 3 जो अटेम्प्ट है कंप्लीट हो गए थे तो उनको 4 में और 5 में उनको मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ये अपडेट है। ठीक है, इसी के साथ आप देख रहे हैं कि क्या कहा गया है यहाँ पर कि भविष्य में होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग अब 3 की जगह 5 मौका देगा। इससे 2.5 लाख अभ्यर्थियों को सीधा फायदा होगा। ये वैसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक नियुक्ति की तीनों परीक्षाओं में पास नहीं हुए हैं। अब ये TRE 4 और TRE 5 में भी बैठ सकेंगे। यानी आप देख सकते हैं कि इसके बाद TRE 3 के बाद 4 और 5 आने वाली है। ठीक है, तो यानी आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक वैकेंसी लगी हुई है और इसमें कितने पद हैं 4 में, ये बताया जा रहा है कि 1,60,000। ठीक है, इसी के साथ अभ्यर्थी आप जान रहे होंगे कि 3.0 एग्जाम की अभी आंसर की नहीं आई है और इसके अभी रिजल्ट नहीं आया है। इससे पहले क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को क्या है कॉल करके पैसे मांगने की डिमांड हो रही है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर बढ़ाने का फ़ोन आए तो आपको इस नंबर पे क्या है आपको कॉल कर देना। ठीक है, TRE 3 में कट ऑफ से अधिक अंक दिलाने के लिए आ रहे फर्जी फ़ोन को लेकर BPSC ने अलर्ट जारी किया। यानी BPSC ने क्या एक सूचना अलर्ट के द्वारा वो ये साफ साफ बता दिया कि अगर ऐसा कोई भी आपसे पैसा अगर मांगता है तो आप इस नंबर पे क्या है शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर पर सूचना देने को कहा है और दैनिक भास्कर ने इस मामले को क्या है प्रमुखता से प्रकाशित किया। आप देख सकते हैं ये पेपर की कटिंग हुई है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को परेशान नहीं होना है। अब बस आपको क्या है अगर ऐसे कोई भी कॉल आता है तो आपको बस इतना ध्यान रखना कि आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है, अगर आप पैसा आप देंगे ऐसे फ्रॉड में तो आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अरे दोस्तों, जैसा कि अब ये है कि अब TRE 3.0 की जो आंसर की कब आने वाली, रिजल्ट कब आने वाला है, तो ये अगस्त महीने में क्या है कि फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको इसकी TRE 3.0 के आंसर की को देखने को मिल जाएगा और अगस्त के लास्ट में महीने में ही आप कह सकते हैं कि सेकेंड वीक तक आपको क्या है कि इसके रिजल्ट को भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहीं पर बात करते हैं कि सीटेट का रिजल्ट आया हुआ है तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए क्या खुशखबरी है, इसको भी देखते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं अगर आपने सीटेट का पेपर फिल किया था, अगर आपके पेपर फर्स्ट या सेकेंड में से कोई भी रहा होगा, अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो गए तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है कि अभी क्या है अगर बिहार में आपको BPSC TRE 4 वैकेंसी आने वाली है और एक बहुत ही बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। 1,60,000 वैकेंसी आ रही है, अलग अलग पोस्ट के लिए है, PRT के लिए है, 6 to 8 के लिए, 9 to 10 और 11 12 के लिए है। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कैटेगरी के लिए
आप उसमें अप्लाई ज़रूर कर देंगे। ठीक है, अगर पेपर फर्स्ट सीटेड क्वालिफाई आपका है तो आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप 6 to 8 के आप सेकेंड पेपर क्वालिफाई है आपका तो आप क्या है 6 to 8 के फॉर्म फिलअप करेंगे। क्योंकि देखिए बिहार में क्या है कि अगर आपके स्टेट यानी बिहार टेट क्वालिफाई नहीं भी है तो वहाँ पर क्या है 6 to 8 में सीटेट क्या वैलिड है। ठीक है, इसलिए बिना संकोच के आप अपनी तैयारी अभी से लग जाइए, क्योंकि अभी 4.0 की जो है नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, बहुत जल्द ही देखने को मिल सकता है सितंबर महीने में। तो तैयारी में आप लग जाइएगा। फिर वहीं बात करते हैं कि जो आपका 4.0 और 5 की जो है नोटिफिकेशन कब आएगा। जैसे ही 3.0 के जो रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद तुरंत ही क्या 4.0 की नोटिफिकेशन आ जाएंगे। आप कह सकते हैं कि आपको अधिक से अधिक या तो अगस्त के लास्ट में देखने को मिल सकता है या सितंबर के फर्स्ट हाफ वीक में आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन, ये कंफर्म है आने वाली है। ठीक है, और यहीं पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि बार बार कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि सर क्या 4.0 या 5 में क्या है डोमिसाइल लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या बार बार अभ्यर्थियों के द्वारा डिमांड की जा रही है कि नेक्स्ट भर्ती में क्या है कि डोमिसाइल लागू किया जाए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा अभी कुछ क्लियर नहीं कहा गया है बीपीएससी के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा ये नहीं कहा गया है कि हम नेक्स्ट भर्ती में डोमिसाइल लागू करेंगे। ठीक है, लेकिन अभ्यर्थी इसकी डिमांड बार बार कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि डोमिसाइल लागू ना होने से हमारा बहुत नुकसान होता है। यानी कि इस भर्तियों में क्या है कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो उनका ये मानना है कि नेक्स्ट भर्ती में डोमिसाइल लागू किया जाए, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के जो अभ्यर्थी हैं इनको लाभ मिल सके। ठीक है, लेकिन अब इसके बारे में अभी बीपीएससी के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई भी अपडेट नहीं किया गया है, या उनके द्वारा ये भी आश्वासन नहीं दिया गया है कि हम नेक्स्ट भर्ती में डोमिसाइल लागू करेंगे ही करेंगे। ठीक है, या कुछ अभ्यर्थियों का ये भी मानना है कि चलिए आप अगर डोमिसाइल लागू नहीं भी करते हैं तो या अदर स्टेट को अगर मौका देना आप चाहते हैं तो बिहार में डोमिसाइल लागू कर दीजिए और अदर स्टेट के लिए कुछ सीटें निश्चित कर दीजिए, जिससे कि हमें भी बिहार के जो अभ्यर्थी हैं स्टूडेंट हैं इनको भी कोई नुकसान ना हो, और जो अगर अदर स्टेट हैं वो भी क्या है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फाइनल डिसीजन क्या है नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो अदर स्टेट को मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या कितनी उनके लिए सीटें रखी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके पेपर बहुत अच्छे गए थे 3.0 के, आपकी कटाप अगर 80 के ऊपर जा रही है, क्योंकि कटाप देखिए ज़्यादा जाने वाली नहीं है, तो आप अभी से अपने क्या सारे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करा लीजिए। क्योंकि पिछली 2.0 भर्ती में देखा गया था कि बहुत सारे ऐसे जो अभ्यर्थी थे जो अपनी काउंसलिंग करवाने गए थे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए थे, लेकिन वहाँ पर उनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे ही नहीं, यानी वो ले ही नहीं पाए थे। तो अब उनके लिए उन्हें क्या है एप्लीकेशन देना पड़ा था। तो आपको क्या है ऐसा नहीं करना है, आप पहले से ही रहते हुए आप आपके पास टाइम अभी है, तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट अगर नहीं ले पाया है या किसी कारण से आप डिग्री नहीं ले पाए हैं तो आप समय रहते हुए उस सारे चीज़ डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट कर लीजिएगा, उसकी एक एक कॉपी बना के रख लीजिएगा। फ़ोटो अगर आपके पास नहीं है तो फ़ोटो आप कंप्लीट करा लेंगे। ठीक है, एक वीडियो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बना दी जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे जो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि 3.0 के रिजल्ट कब आने वाले हैं या सीटेट पास के लिए क्या खुशखबरी है। अगर किसी भी कारण से जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया तो उनके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सीटेट आपके दिसंबर में आ रहा है, आप अभी से तैयारी में लग जाइएगा। लेकिन तैयारी आप क्या है सही रास्ते पर करिएगा, जिससे क्या है कि आप क्वालिफाई आपका हो जाए। एनसीईआरटी की किताबों को पढ़िए, 2 या 3 बार जरूर पढ़िएगा कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। इसी के साथ क्या है पिछले ईयर के जो भी पेपर हुए हैं उनको आप देखिए, आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तो इसी प्रकार से हमेशा अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।